से ज्यादा देशों ने भारत की तारीफ की। यह सिर्फ कोई सामान्य वोटिंग नहीं थी, बल्कि भारत के वैश्विक इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत का समीकरण बदल देगा। सोचिए, जब 193 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हों, तो उस हॉल का माहौल कैसा होगा। चारों तरफ भारत की कूटनीति की गूंज, भारतीय नेतृत्व की ताकत और भारत का गौरव हर कोने में महसूस किया जा रहा था। यह वह पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारी इस ऑनलाइन जर्नी का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, भारत ने अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए पेश हुआ बिल भारी बहुमत से पास करा दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे, वही आज भारत के समर्थन में खड़े दिखे। लेकिन यह जीत सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं थी। असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भाषण दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की आवाज है। यही भारत की असली ताकत है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, हर कोई भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन हर कहानी में विरोधी भी होते हैं। यहां भी वही हुआ। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध जताया, मगर उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुनने वाला नहीं था। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने तक पहुंचे, लेकिन पूरा हॉल भारत के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वहीं सऊदी अरब भी चुपचाप बैठा रहा। और दोस्तों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सरप्राइज चीन, वही चीन जो दशकों से भारत का विरोध करता रहा, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने साफ कहा, भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, अगर भारत का विरोध करने वाला चीन आज समर्थन में खड़ा हो जाए तो दुनिया की राजनीति कितनी बदल जाएगी। यही वह पल था जिसने इतिहास को नई दिशा दी। तो चलिए समझते हैं कि वीटो पावर भारत को मिलने और इससे जुड़ी कौन कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी यह दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा अधिकार और ताकत है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही अब तक इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब भारत भी इस पंक्ति में शामिल होने वाला है। सोचिए, अगर भारत के पास वीटो पावर है तो वह दुनिया के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी शर्तें रख सकता है। चाहे वह तेल और गैस के सौदे हों, व्यापारिक नीतियां हों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, भारत अब खुद को पूरी दुनिया का खिलाड़ी बना सकता है। अब हम बात करते हैं तुर्की और सऊदी अरब की बौखलाहट की। दरअसल जब भारत के समर्थन वाले बिल पास हुए तो तुर्की इतना गुस्से में था कि उसने युद्धपोत आईएनएस त्रिखंड के खिलाफ धमकी देने की कोशिश की। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए इस हरकत को यूएन में उजागर किया। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया ने तुर्की की हालत पर हंसी उड़ाई, और सऊदी अरब हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। लेकिन उस दिन 146 देशों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वह चुप रह गया। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर इतनी ताकतवर हो गया है कि कोई भी देश उसे आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका और रूस की। और वैश्विक समर्थन देखकर अमेरिका अब भारत के समर्थन में आ गया है, और रूस, भारत का पुराना सहयोगी, जो हमेशा भारत की ताकत बढ़ाने में सक्रिय रहा। रूस बार बार यह जाहिर करता रहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, और यह भारत की कूटनीति को और मजबूत बनाता है। फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश भी भारत के मजबूत समर्थक बने हैं। इसका मतलब साफ है कि 5 स्थायी सदस्य देशों में अब भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। अब बात करते हैं भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की। भारत अब तेल, गैस और वैश्विक व्यापार के मामलों में अपनी रणनीति तय कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में
भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ एक बिल पास कराया था जिसमें उसे कुछ प्रतिबंधों के लिए मजबूर किया गया। 128 देशों ने इस बिल का समर्थन किया और अगर यह बिल लागू हो जाता है तो सऊदी अरब की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों की नजर अब भारत पर है। म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और अफ्रीका के 53 देश मानते हैं कि भारत उनकी आवाज विश्व मंच तक पहुंचा सकता है। जापान और भूटान जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि भारत का नेतृत्व केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। दोस्तों, भारत की यह जीत केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। एक और दिलचस्प पहलू देखें कि सोशल मीडिया और जनमत। भारत की जीत की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही पूरी दुनिया में गर्व और उत्साह फैल गया। लोग भारतीय नेतृत्व और कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं और यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि यह जीत 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। और अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? तो देखिए, यह बिल 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जाएगा। वहां एक बंद कमरे में वोटिंग होगी। अगर वहां से भी यह पास हो जाता है तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत होती है। दोस्तों, एक अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह यह कि तुर्की और सऊदी अरब की नाराजगी सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत से नहीं है बल्कि भारत की गठजोड़ राजनीति से भी है। भारत ने जितते हैं लेकिन हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब की खींच का सबसे बड़ा कारण है भारत का ऊर्जा और निवेश कूटनीति का गेम चेंजर कदम। जब भारत ने यूएई और कतर के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन की और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया तो सऊदी की तेल राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार भारत को वीटो पावर मिल जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।